राजधानी दिल्ली पर जानलेवा स्मॉग एक बार फिर छा गया है। प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम रही। लोगों को सिरदर्द, आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, थकान जैसी तकलीफें हो रही हैं। दिल्ली बीते 2 दिनों से फिर से गैस चैम्बर बनी हुई है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। हालात इमरजेंसी स्तर पर पहुंच चुके हैं। ग्रैब के तहत अगर AQI 450 या इससे ज़्यादा हो तो ग्रैब की सबसे सख्त पाबंदी ग्रैब 4 को लागू करना होता है। CAQM के अनुसार ग्रैब 4 को लागू करने से पहले वो रविवार को स्थिति देखेंगे। अहम यह है कि आज प्रदूषण में थोड़ी ही सही पर कमी ज़रूर आएगी, लेकिन परेशानी कम नहीं होने वाली। राहत के लिए कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार अभी कुछ दिन प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर स्थिति के बीच ही बना रहेगा। 24 दिसंबर को भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी गंभीर श्रेणी में रहा। इसके बाद 25 दिसंबर को इसमें थोड़ा सा सुधार आ सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। 25 और 26 दिसंबर को ये बेहद खराब स्थिति में रह सकता है। इसके बाद अगले 6 दिनों ये बेहद खराब से गंभीर स्थिति के बीच रह सकता है। 27 दिसंबर से प्रदूषण एक बार फिर बढ़ सकता है। शनिवार को हवाएं महज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। 24 दिसंबर को हवाओं का रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकता है। इसके बाद 25 दिसंबर को हवाओं की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। 26 दिसंबर को हवाओं की रफ्तार एक बार फिर कम होकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे पर सिमट सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के अलग अलग जगहों का AQI लेवल कितना रहा। अगर पूरे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ओवरऑल 419 AQI दर्ज किया गया। ये AQI 24 दिसंबर को दर्ज किया गया है। आनंद विहार का 441, बवाना का 463, द्वारका का 425, पूसा का 390, लोधी रोड की बात करें तो 349, एयरपोर्ट T3 की बात करें तो 368, इसके साथ ही RK पुरम में 439, नोएडा में 361, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 366, गाजियाबाद में भी AQI लेवल 376 दर्ज किया गया है। ये NCR के वो इलाके हैं जहां का AQI काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम का AQI 24 दिसंबर को 500 के आसपास दर्ज किया गया है। फरीदाबाद का भी 341 AQI है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार को राजधानी का AQI 450 रहा। सुबह 9 बजे ये 447 के स्तर पर था। इसके बाद 11 बजे 450 पर पहुंच गया। 2 बजे 453 रहा। हालांकि आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 3 के नियम लागू किए गए हैं। इसमें कई सारी पाबंदियां भी हैं, उसका पालन लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि अब ग्रैब 4 के नियम लागू होंगे, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है और ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। हालांकि ये कहा जाता है कि जिस तरह से ठंड बढ़ती है उसके बाद जो पोल्यूशन का लेवल है वो कम हो जाता है। बहरहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण की जो स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।